दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों लोग आपको इग्नोर करते हैं, क्यों आपको वैल्यू नहीं देते, क्यों आपके होने से लोगों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जब भी किसी रूम में एंटर करते हैं तो सब लोगों की नजरें उन्हीं पर होती हैं, हर कोई उन्हीं के पीछे भागता है। फर्क चेहरों में नहीं है, फर्क कपड़ों में नहीं है, फर्क है साइकोलॉजी का। वो लोग साइकोलॉजी को जानते होते हैं, वो लोग जो आपको अहमियत नहीं दे रहे, जो आपको इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हो तो वो लोग तुम्हारे पीछे भागने पर मजबूर हो सकते हैं। देखो, अपनी वैल्यू खुद करवानी पड़ती है। दुनिया उन्हीं को मानती है जो खुद को मनवाना जानते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजी के 5 ऐसे राज बताऊंगा जो आपकी शख्सियत को बदल कर रख देंगे, जो आपको एक मैग्नेट बना देंगे, आपको इतना मजबूत और ताकतवर इंसान बना देंगे कि हर कोई तुम्हारे पीछे भागने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें ये वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो वाकई खुद को बदलना चाहते हैं, जो अपनी पर्सनैलिटी को बदलना चाहते हैं, जो दूसरों को अपने पीछे लगाना चाहते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में आई एम रेडी जरूर लिख दो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है। नंबर 1, स्कैरसिटी रूल। देखो, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो जब भी किसी के साथ ताल्लुक बनाते हैं तो वो शुरू में बहुत ज्यादा अटेंशन देने लग जाते हैं, हर वक्त अवेलेबल रहने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है, उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया जाता है। साइकोलॉजी में स्कैरसिटी रूल ये कहता है कि जो चीज जितनी कम होगी उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अगर तुम अपने आप को लिमिटेड रखोगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखोगे, लोगों के दिलों में अपने लिए क्यूरियोसिटी बनाए रखोगे, तो लोग तुम्हारी वैल्यू करते रहेंगे, तुम्हारे पीछे खुद भागेंगे। लेकिन अगर तुम हद से ज्यादा लोगों के पीछे भागोगे, उनको वैल्यू दोगे, हद से ज्यादा अटेंशन दिखाओगे, तो वो तुमसे बोर होने लग जाएंगे। देखो, मार्केट में जो चीज जितनी कम होगी उसकी डिमांड उतनी ज्यादा होगी, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। और जो चीज वाफर पड़ी होगी उसको कोई नहीं खरीदेगा, उसकी कीमत भी बहुत कम होगी। यही रूल आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जब भी किसी से ताल्लुक बनाएं, किसी से दोस्ती करें, तो हद से ज्यादा किसी के भी सर पर सवार मत रहें। ये चीज आपकी वैल्यू को कम करती है। अपनी लाइफ में बिजी रहें, दूसरों को दिखाएं कि आप इतने बेसब्रे नहीं हो। आप दूसरों से मिलने के लिए भाग नहीं रहे, बल्कि आपको और भी बहुत काम है। ये चीज दूसरों को मजबूर कर देगी कि वो खुद आपके बारे में सोचें और आपको पाने की कोशिश करें। नंबर 2, क्रिएट एब्सेंस। देखो, कभी कभी गायब रहकर अपनी वैल्यू करवानी पड़ती है। आप अगर हर वक्त दूसरों को नजर आएंगे तो आपको देखकर अनदेखा कर दिया जाएगा, आपकी मौजूदगी से दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी की पहली आवाज पर भाग भाग कर जाओगे तो ये सामने वाले के माइंड में ये इमेज बना देगा कि आप उसके कंट्रोल में आ चुके हो। लेकिन जब आप गायब रहोगे, कभी कभी उसको इनकार करोगे, जब वो काम कहेगा तुम नहीं करोगे, तो ये चीज उसके माइंड में ये इमेज बनाएगी कि ये इंसान इतना फजूल नहीं है, ये अभी तक मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसको मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है, बल्कि ये अपनी लाइफ में बिजी है। ये चीज आपकी वैल्यू को बढ़ाएगी। देखो, जो इंसान साइकोलॉजी को मास्टर कर लेता है वो इस चीज को समझ लेता है कि आपकी गैर मौजूदगी आपकी वैल्यू को ज्यादा बढ़ाती है, ना कि आप हर वक्त दूसरों के सामने फिरते रहें, उनके काम करते रहें। ये चीज आपको नौकर तो बना सकती है, लेकिन आपको वैल्यूएबल इंसान नहीं बना सकती। अपनी कदर खुद करवाओ, इतने सस्ते मत बनो कि कोई भी बुलाए और तुम भागकर चले जाओ। दूसरों की तवज्जो पाने के लिए हर वक्त उनके आगे पीछे फिरते रहो। तुम्हारे अंदर अटेंशन की इतनी भूख नहीं होनी चाहिए कि तुम किसी की तवज्जो पाने के लिए उसके आस पास रहो। खुद को किसी के कंट्रोल में मत दो, किसी को ये एहसास मत होने दो कि आप पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ चुके हो, बल्कि दूसरों को ये दिखाओ कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हो। कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। इस चीज से हर कोई तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश करेगा, हर कोई चाहेगा कि तुम उनके बारे में सोचो, अपना टाइम उनके लिए निकालो। नंबर 3, मास्टर आई कांटेक्ट। दुनिया उन्हीं के पीछे भागती है, उन्हीं से अट्रैक्ट होती है जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। और अपना कॉन्फिडेंस शो करवाने के लिए आपको आई कांटेक्ट की गेम को समझना होगा। देखो, जब भी किसी से बात करो,
किसी से मिलो तो उसकी आंखों में देखो। जब भी तुम आई कांटेक्ट बनाओगे तो सामने वाले के ब्रेन में ये सिग्नल जाएंगे कि ये इंसान कॉन्फिडेंट है, मैं इस इंसान पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप आस पास देखते रहोगे, उससे नजरें नहीं मिला पाओगे, तो ये चीज शो करवाएगी कि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो आप छुपा रहे हो। आप रियल नहीं हो, आप फेक बनने की कोशिश कर रहे हो और इस चीज से कोई भी तुमसे अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर तुम दूसरों की साइकोलॉजी के साथ खेलना चाहते हो, उनके माइंड में अपना स्ट्रॉन्ग इमेज बनाकर उनको अपने बारे में सोचने पर मजबूर करना चाहते हो, तो जब भी किसी से मिलो तो आंखों में आंखें डालो, आई कांटेक्ट बनाओ। ये चीज हर किसी को अट्रैक्ट करेगी। तुम्हारा दूसरों की आंखों में देखना ये शो करवाएगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। आप किसी से डरते नहीं हो, शर्माते नहीं हो, बल्कि आप एक पावरफुल इंसान हो और पावर हर किसी को अपने पीछे लगा सकती है। नंबर 4, नॉट बी फिक्स्ड। कभी भी अपनी लाइफ को, अपने पैटर्न्स को फिक्स ना रखो। दूसरों को यही अंदाजा मत लगाने दो कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आप आगे क्या करने वाले हो, बल्कि अपने पैटर्न्स को चेंज करते जाओ। जो दूसरे तवक्को कर रहे हो उसके उलट कर दो। ये चीज तुम्हारी यूनिकनेस को दिखाएगी कि तुम कुछ अलग सोचते हो। जो लोग तुमसे तवक्को कर रहे हो कि तुम ये काम करोगे, तो तुम उसको मत करो। कभी कभी अपने पैटर्न्स को उलट कर दो, अपने एक्शंस के उलट काम करो, जिस चीज से तुम किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर तुम हमेशा एक जैसी जिंदगी गुजारोगे, एक जैसे काम करते रहोगे, दूसरों के साथ एक जैसा बिहेवियर रखोगे, तो तुम्हारे साथ रहते हुए किसी को मजा नहीं आएगा। हर कोई बोर होने लगेगा और तुमको छोड़कर चला जाएगा। लेकिन जब तुम दूसरों को इमोशनल स्पाइक्स देते रहोगे, उनको ये सोचने पर मजबूर करते रहोगे कि अब आप क्या करने वाले हो, अब आप क्या नया करोगे, तो ये चीज आपको इंटरेस्टिंग बनाएगी। कोई भी तुमको छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि हर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहेगा। हर कोई जानना चाहेगा कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। इसलिए कुछ नया करते रहो, अपने आप को बदलते रहो, अपना हेयर स्टाइल बदल लो, अपनी ड्रेसिंग सेंस को बदल लो। ये चीज तुम्हारी पर्सनैलिटी को यूनिक बनाती है। नंबर 5, पावर ऑफ इग्नोरिंग। जब कोई इंसान तुमसे अट्रैक्ट हो जाए तो कभी कभी उसको इग्नोर करो। अगर वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा, तुमको इग्नोर कर रहा है, तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा, तो उसको इग्नोर कर दो। उसको ऐसा शो करवाओ जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो तुमसे नाराज है। बहुत सारे लोग अपने आप को भूखा दिखाते हैं, नीडी दिखाते हैं, जैसे उनको बहुत ज्यादा जरूरत है, और यही चीज दूसरों को आपसे दूर करती है। लोग आपसे मिलना जुलना छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप दूसरों को इग्नोर करते हो, दूसरों की बातों को इग्नोर करते हो, तो ये चीज सामने वालों को इमोशनली ट्रिगर करती है कि आप उनको क्यों इग्नोर कर रहे हो। आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हो कि आप उसको इग्नोर कर दो। तो फिर वो इंसान खुद आपके पीछे भागता है, खुद आपकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करता है कि आप कहाँ पर बिजी हो, आप क्या काम कर रहे हो। इग्नोर करना इतनी बड़ी पावर होती है कि हम इसको समझ ही नहीं पाते। अगर आप किसी को बार बार मैसेज करते जा रहे हो और वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहा, तो सिर्फ एक हफ्ते के लिए मैसेज करना छोड़ दो, उसको इग्नोर कर दो, उसकी परवाह करना छोड़ दो, तो वो खुद आपको मैसेज करेगा। वो खुद ये नोट करने लग जाएगा कि अब आप उसको मैसेज क्यों नहीं कर रहे, अब आप उसके लिए डेस्परेट क्यों नहीं हो रहे। ये इग्नोर करने की पावर है। इसी चीज से तुम दूसरों को अपने पीछे भागने पर मजबूर कर सकते हो। जाते जाते कमेंट में जरूर बताना कि तुम कहां से ये वीडियो देख रहे हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले तुम्हें मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।